सरकार ने तय किया है कि आप जो आशा कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि मिलती रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, 2 गुना करने का हमने फैसला लिया है। जो भी हमारी मांगे हैं सरकार तक हमारी पहुंचती नहीं है, तो हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करो। जो हम काम करते हैं उसका न्यूनतम वेतन हमको मिलना चाहिए। जैसे कि इंसेंटिव बेच पे हमसे बहुत छेतरा जाता है, बराबर। सर्वेक्षण की बात बोलो, हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा काम हमसे लिया जाता है। पोलियो, एएनसी, पीएनसी, एडोलेशन, 0 से 5 साल के सभी बच्चों का गाइडेंस करो, उसको टीकाकरण कराओ। नई फैमिली आई उनको ऐड करो, निकालो। हेल्थ की कोई सुविधा बाकी रहती नहीं है। हेल्थ की पूरी सुविधा हमारे पास से पहुंचाई जाती है। सरकार की जो भी अब तक की जो भी योजनाएं हैं, जैसे मैं आपको गिन के बता दूं तो आयुष्मान वंदना, आयुष्मान वय वंदना, जननी सुरक्षा योजना, कस्तूरबा योजना और पोषण शाह योजना, बहुत सारी योजना है। आधार कार्ड, आभा कार्ड में भी हम आशा वर्करों ने पूरे दिलो जान से मेहनत करके आभा कार्ड बनाया है, आयुष्मान कार्ड बनाया है। और हमारा टाइमिंग फिक्स नहीं है। हमको सुबह जैसे पेशेंट का फ़ोन आया 8 बजे भी हमको घर से निकलना होता है। सिविल, मेडिकल, डिस्ट वाले बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उधर पेशेंट गया है तो पेशेंट की विजिट करो, बच्चे का विजिट करो, उनकी जांच करो, देखो, सब जानकारी सरकार तक पहुंचाओ। अब हम ये बताना चाहते हैं सभी को कि आशा वर्कर्स लगातार जो है काम सरकार द्वारा आशा वर्कर्स पे काम बढ़ाए जा रहे हैं। पहले आशा वर्कर जितना काम करती थी अब उससे काफ़ी ज़्यादा काम आशा वर्कर्स के ऊपर हो गया है। और सरकार ये भी चाहती है कि आशा वर्कर्स स्वास्थ्य विभाग के तमाम डाटा को ऑनलाइन अपलोड कर दें और स्वास्थ्य विभाग को डिजिटलाइज बना दें। जितना भी काम आशा वर्कर्स करती हैं आज उसके संबंध में भी सरकार यही चाहती है कि हम तमाम काम ऑनलाइन करें। और एक लैब तक भी सरकार ठीक से नहीं चला रही है, उसके लिए भी उनको लगता है कि लैब का काम भी आशा वर्कर्स ही कर दें। गांव-गांव से टीबी के जो सैंपल हमें उठाने के लिए कहा जाता है और ऐसे अनेकों काम हैं जो आशाओं पे आज अलग से थोपे जा रहे हैं, जिनका कोई इंसेंटिव्स नहीं है। और जिनका पहले से इंसेंटिव मिलता है उनका भी लंबे समय से इंसेंटिव रिवाइज नहीं किया गया है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल 8 एक्टिविटी का पैसा जो है वो रिवाइज किया था। उसके बाद से किसी भी एक्टिविटी का पैसा रिवाइज नहीं किया गया है। और इस देश के अंदर केवल आशा वर्कर्स ही ऐसी होंगी मेरे ख्याल से जिनके 2005 में कुछ इंसेंटिव्स तय हुए थे और 2005 से आज तक उनके वही इंसेंटिव्स चल रहे हैं। कुछ इंसेंटिव्स 2012 में तय हुए तो उनको कभी रिवाइज नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कि हमको जो हम काम कर रहे हैं उसका हमको सही वेतन दिया जाए। यानी अभी हमको यानी कि 2000 रुपये यानी कि यहाँ से मिलता है, राज्य सरकार से मिलता है और 4000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है। और कभी वो भी उसमें राशि में कभी डलता कभी नहीं डल पाता, हर महीने नहीं डलता वेतन हमारा। समस्या तो बहुत सारी है, फील्ड में भी समस्या आती है। मेन समस्या ये है कि हम 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 24 घंटे की ड्यूटी करवा के सरकार हमें 6100 रुपये वेतन देती है। आज इतनी महंगाई में 6100 रुपये में गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। अब केंद्र की सरकार ने 13 साल से आशा वर्कर का पूरे देश में 1 रुपया भी बढ़ाया नहीं है और काम इतने लाद रखे हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी कर लेती है सरकार आशा वर्करों से। स्वास्थ्य विभाग का तमाम काम जो है वो आशा वर्कर करती हैं। उसके अलावा भी कोई सर्वे आ जाता वो भी आशा वर्कर से करवाते हैं। सारा काम आशा वर्कर से करवाते हैं, लेकिन उनको वेतन देने के नाम पे जब कहते हैं, जब बताते कि ये तो वॉलंटियर है, अगर वेतन की बात करते तो सरकार में वॉलंटियर कहती है। और अगर हम ये कहते हैं कि भाई केंद्र की सरकार ने 13 साल तक कुछ नहीं बढ़ा, कि हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अब 6100 रुपये हमारे हरियाणा में दे रहे हैं, वो भी पिछले साल 73 दिन की हड़ताल के बाद में 6100 रुपये हुए थे। और केंद्र की सरकार ने तो 13 साल से कुछ नहीं बढ़ाया है। आज हम इसलिए यहाँ जंतर मंतर पे आंदोलन के लिए आए हैं और केंद्र की सरकार को जगाने के लिए आए हैं कि केंद्र की सरकार
आशाओं की बात सुने और उनका 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करे और उनको पक्का करे। जब तक सरकार पक्का ना करती आशा वर्करों को, देखो ये काम बुनियादी है, जब काम बुनियादी है तो वेतन कच्चा क्यों? वेतन भी पक्का होना चाहिए, काम पक्का है। देखो आजकल कितनी सर्दी है कश्मीर में, फिर भी निकलना पड़ता है आशा वर्करों को, चाहे बर्फ हो चाहे बारिश हो तो निकलना पड़ता है। बहुत मुश्किल है काम करना, वो हमें ही पता है कि हम किस ढंग से मोटिवेट कर रहे हैं, किस ढंग से संस्थागत प्रसव करवा रहे हैं। जो एक महिला संस्थागत प्रसव करने के लिए बहुत बार सोचेगी कि मैं कहाँ करूँ, क्या करूँ, और क्या फोकस है सरकार के कि संस्थागत बच्चे कराओ। संस्थागत बच्चे किस ढंग से कराएं, क्योंकि पहाड़ों में स्थिति बहुत खराब है और स्थिति खराब होने के भी बावजूद हम संस्थागत ही प्रसव करवा रहे हैं और हमें मानदेय के तौर पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारे ये मान है, हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए, 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। उसके साथ साथ ये भी मांग है कि इंसेंटिव्स को भी हमारे रिवाइज किया जाए। सरकारों पे असर तो पड़ता है, लेकिन सरकारों पर असर पड़ते हुए भी सरकार अनदेखा करती हैं बात को। और रही आंदोलन की बात, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।